आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ का चौथा और आखिरी भाग लेके आई हूँ। पिछले भाग में हमने जाना कि युद्ध में विजयी होकर हर तरफ संतानों का राज था। अब संतान अपना राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर थे। इस विजय के पश्चात अपना कार्य सफल हो जाने के बाद सत्यानंद आखिरकार महेंद्र को सच से अवगत कराते हैं कि उसकी पत्नी और बेटी जीवित है और सुरक्षित भी। महेंद्र ये जानकर काफ़ी खुश होता है और पत्नी और बच्ची से मिलने के लिए निकल पड़ता है। आइए अब इसके आगे की कहानी जानते हैं। ये अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस रात हरिध्वनि से वो प्रदेश भूमि परिपूर्ण हो गई। संतानों के दल यहाँ वहाँ ऊंचे स्वर में वंदे मातरम और जय जगदीश हरे के गीत गाते हुए घूमने लगे। कोई शत्रु सेना के अस्त्र तो कोई वस्त्र अपहृत करने लगा। कोई गांव की ओर तो कोई नगर की ओर भागता हुआ रास्ते पर मिलने जुलने वाले पथिक से ये कह रहा था, बोलो वंदे मातरम वरना मार डालेंगे। कोई बनिए की दुकान लूट रहा था तो कोई ग्वाले के घर में घुसकर हांडी फोड़कर दही पर मुंह मारता। कोई कहता, हम व्रज गोप आए हैं, गोपिनी कहाँ है। उस रात में ही गांव गांव और नगर नगर में महाकोलाहल मच गया। सभी कह रहे थे, मुसलमान हार गए, देश दोबारा हिंदुओं का हो गया है। सभी एक बार मुक्त कंठ से हरी हरी बोलो। गांव के लोग मुसलमान को देखते ही उसे मारने को दौड़ते। कोई कोई उस रात दल बनाकर मुसलमानों के मोहल्ले में गया और उनके घरों में आग लगाकर सर्वस्व लूटने लगा। कई यवन मारे गए। अनेक मुसलमानों ने दाढ़ी मुंडवा ली और बदन पर मिट्टी मलकर हरिनाम का जाप करना शुरू कर दिया। पूछने पर कहते, हम हिंदू हैं। दल के दल मुसलमान नगर की ओर भागने लगे। चारों ओर राजपुरुष दौड़ पड़े। बाकी सिपाही सुसज्जित होकर नगर की रक्षा के लिए कतार बांधकर खड़े हो गए। नगर के गढ़ के हर मोड़ के सारे प्रकोष्ठों में रक्षक वर्ग सशस्त्र होकर सावधानी से द्वार रक्षा में लग गए। सारे लोग पूरी रात जागकर इसी चिंता में पड़े रहे कि न जाने क्या हो गया है। हिंदू कहने लगे, आए सन्यासी आए, माँ दुर्गा की कृपा हुई तो हिंदुओं के दुर्दिन जाते रहेंगे। मुसलमान कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, इतने दिनों के बाद क्या कुरान शरीफ झूठा पड़ गया। हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे उससे भी इन हिंदुओं को फतेह नहीं कर सकेंगे। सारी दुनिया फ़ानी है। इसी प्रकार कोई रोता हुआ तो कोई हंसता हुआ बड़े आग्रह से रात काटने लगा। ये सारी बातें कल्याणी के कानों में गईं। अबाल वृद्ध वनिता किसी से भी ये सब अनसुना नहीं रहा। कल्याणी मन ही मन बोली, जय जगदीश्वर, आज तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है। आज मैं स्वामी के समर्पणार्थ यात्रा शुरू करूंगी। हे मधुसूदन, आज मेरी मदद करना। गहन रात में कल्याणी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो खिड़की के पास खड़ी होकर इधर उधर निहारने लगी। किसी को अपने आसपास न देखकर वो चुपके से गौरी देवी की पुरी से बाहर निकली और राजपथ पर चल पड़ी। मन ही मन ईष्ट देवता का स्मरण करती हुई बोली, हे प्रभु, आज ऐसा करना कि पच्चिन में उनसे मुलाकात हो जाए। कल्याणी नगर के पास आ पहुंची। पहरे वालों ने पूछा, कौन जा रहा है। कल्याणी डरकर बोली, मैं औरत हूँ। पहरे वाले बोले, यहाँ से गुजरने की आज्ञा नहीं है। ये बात दफादार के कानों तक पहुँची। दफादार बोला, बाहर जाने की मनाही नहीं, अंदर आने को मनाही है। ये सुनकर पहरे वालों ने कल्याणी से कहा, जाओ मैया, जाने को मनाही नहीं, लेकिन आज की रात में बड़ी आफत है। न जाने मैया तुम्हारा क्या होगा। तुम डकैतों के हाथों पड़ोगी या मुसलमानों के हाथों पड़कर मारी जाओगी, ये तो हम नहीं जानते। आज की रात बेहद खतरनाक है, बस तुम बाहर मत निकलना। कल्याणी बोली, बाबा मैं भिखारिन हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं, मुझे डकैत कुछ नहीं कहेंगे। पहरे वाले बोले, उम्र भी तो कोई चीज़ होती है मैया, अपनी उम्र देखो, दुनिया में यही तो सबसे बड़ा जेवर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी डकैतों के हाथों में पड़ जाएं। कल्याणी ने देखा ये तो भारी मुसीबत की बात है, मगर बिना कुछ बोले वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। पहरे वालों ने देखा माई बात में छिपी मानसिकता को ज़रा भी नहीं समझी। इस पर वो अपने मन का दुख भुलाने के लिए गांजे का दम मारने लगा। कल्याणी वहाँ से चली गई। उस रात रास्ते में दल के दल पथिक थे। कोई मारो मारो का नारा लगा रहा था तो कोई भागो भागो का शोर मचा रहा था।
कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। जो जिसे देख रहा था उसे पकड़ता चला जा रहा था। कल्याणी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। रास्ता याद नहीं रहा, किसी से पूछने का मौका भी नहीं था। सभी युद्धोन्मत्त थे। बस वो सिर्फ अंधेरे में छिपती छिपाती रास्ता तय करती जा रही थी। छिपते छिपाते जाने के बावजूद वो एक उद्धृत उन्मत्त विद्रोही दल के हाथ पड़ गई। वो लोग शोर मचाते हुए उसे पकड़ने दौड़े। इस पर कल्याणी तेज़ कदमों से वहाँ से भागने लगी। वो जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ भी 2-1 डाकू उसके पीछे पड़ गए। एक ने आगे बढ़कर उसका आंचल पकड़ लिया और बोला, अब बोलो मेरी जान। तभी एक और व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा और उसने अत्याचारी के ऊपर लाठी का वार कर दिया। वो आहत होकर पीछे जा पड़ा। वो व्यक्ति सन्यासी वेश में था, उम्र में काफ़ी कम। उसने कल्याणी से कहा, तुम डरना मत, मेरे साथ आओ। कहाँ जाना है? कल्याणी बोली, पदचिन्ह। आगंतुक एकदम विस्मित हो गया, चौंक कर बोला, क्या कहा? पदचिन्ह? ये कहकर आगंतुक कल्याणी के दोनों कंधे पकड़कर उसके चेहरे की तरफ उस अंधकार में बेहद गौर से देखने लगा। स्वामी। अकस्मात पुरुष स्पर्श से रोमांचित, भयभीत, क्षुब्ध, विस्मित व अश्रु विलुप्त हो गई। ऐसा मौका भी नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके। एकदम भय विवल हो गई थी। आगंतुक ने जब उसे गौर से देख लिया तो बोला, हरे मुरारे, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम तो कलमुही कल्याणी हो। कल्याणी ने भयभीत होकर पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक बोला, मैं तुम्हारा दासानुदास हूँ, हे सुंदरी, मुझ पर कृपा करो। कल्याणी तेज़ी से वहाँ से सरक गई और तीखे स्वर में बोली, क्या ये अपमान करने के लिए आपने मेरी रक्षा की थी? देख रही हूँ आप ब्रह्मचारी के वेश में हैं। ब्रह्मचारी का क्या यही धर्म होता है? आज मैं निस्सहाय हूँ, वरना आज मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती। ब्रह्मचारी बोला, अरे सुंदरी, मैं तो बहुत समय से तुम्हारा सौंदर्य स्पर्श करने को आतुर था। ये कहकर ब्रह्मचारी ने आगे बढ़कर कल्याणी को बाहों में भरकर आलिंगन में समेट लिया। इस पर कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, हाय मेरी किस्मत, ये तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, मेरा भी तो यही हाल है। शांति बोली, क्यों, अब महेंद्र की खोज में जा रही हो? कल्याणी बोली, तुम कौन हो? देख रही हूँ, तुम्हें तो सब मालूम है। शांति बोली, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतानों का अधिनायक, घोरतर वीर पुरुष, मुझे सब मालूम है। आज मार्ग में सिपाहियों व संतानों में खूब ठनी हुई है, तुम आज पदचिन्ह नहीं जा सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने आंखें घुमाकर कहा, डरती क्यों हो? हम नयन बाण से सैकड़ों शत्रुओं का वध करते हैं, चलो पदचिन्ह चलें। कल्याणी ऐसी बुद्धिमती औरत की मदद पाकर जैसे हाथ बढ़ाते ही स्वर्ग पा गई। बोली, तुम जहाँ ले जाओगी वहीं जाऊंगी। इस पर शांति ने उसे साथ लिया और वन्य पथ से होकर आगे बढ़ चली। जब शांति अपना आश्रय त्याग करके गहन रात्रि में नगर की ओर सफ़र कर रही थी, उस समय जीवानंद आश्रम में मौजूद था। शांति जीवानंद से बोली थी, मैं नगर की ओर चली, महेंद्र की पत्नी को लेकर आऊँगी, तुम महेंद्र से बोल देना कि उसकी पत्नी अभी जीवित है। जीवानंद पहले से ही भवानंद से कल्याणी की जीवन रक्षा का वृतांत सुन चुका था। इसके अलावा शांति से उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत हो चुका था। धीरे धीरे ये सब महेंद्र को सुनाने लगा। महेंद्र ने पहले इन बातों पर विश्वास नहीं किया। अंत में आनंद से अभिभूत होकर वे मुग्ध हो गए। उसी रात अल सुबह शांति के सहयोग से महेंद्र के साथ कल्याणी की मुलाकात हो गई। निस्तब्ध जंगल में, घने पेड़ों की अंधेरी छाया में, पशु पक्षियों के जागने से पहले ही उन दोनों में एक दूसरे से मिलकर भेंट हो गई थी। उन दोनों के मिलन के साक्षी थे तो केवल वही नील गगन बिहारी, मलाय किरण आकाश के नक्षत्र और निस्पंद अनंत शाल पेड़ों की श्रेणियाँ। दूर शिला से संघर्ष करती हुई मधुर कल्लोलिनी संकीर्ण नदी का कलकल स्वर हो रहा था, तो कहीं प्राचीर समुद्रित उषा मुकुट ज्योतितः संदर्शन से आहलित एक कोकिला कूक रही थी। एक प्रहर बीत चुका था। वहीं शांति ने जीवानंद से मुलाकात की। कल्याणी शांति से बोली, हम आपके सम्मुख बिन मूल्य के बिक गए, बस अब हमारी कन्या का कुशल क्षेम बताकर अपना उपकार पूरा कीजिए। शांति जीवानंद के चेहरे की ओर देखकर बोली, मैं सोऊंगी, 8 पहरों में एक पल भी नहीं बैठी, 2 रातों से सोई नहीं, अब मैं जाऊंगी। कल्याणी जरा सी हंसी। जीवानंद ने महेंद्र के चेहरे की ओर देखता हुआ कहा, ये दायित्व मेरे ऊपर रहा, आप पदचिन्ह की ओर रवाना हों, वहीं कन्या मिल जाएगी। जीवानंद भरोईपुर जाकर निमाई से कन्या लेने पहुंच गया।
ये काम उसे सहज प्रतीत नहीं हुआ। तब निमाई ने पहले तो टालना चाहा, एक बार इधर उधर ताका, उसके बाद नाक होठ फूले। फिर वो रो पड़ी, बोली, मैं लड़की नहीं दूंगी। निमाई हथेलियों से आँख पोंछने लगी तो जीवानंद बोला, अरे दीदी, तो रो क्यों रही हो? ऐसा दूर भी तो नहीं, चाहा तो बीच बीच में तुम उनके घर जाकर बच्ची को देखकर भी आ सकती हो। निमाई होठ फुलाकर बोली, तो तुम लोग अपनी बच्ची लेकर जा क्यों नहीं रहे? मेरा क्या है? निमाई ने यह कहकर सुकुमारी को लाकर गुस्से से जीवानंद के सामने पटक दिया और पांव पटक कर रोने लगी। सो जीवानंद उस समय और कुछ न बोलकर इधर उधर की बातें बताने लगा। मगर निमाई का गुस्सा कम नहीं हुआ। निमाई उठकर सुकुमारी के कपड़े लते, अलंकारों का बक्सा, बालों की चोटी, खेलने की गुड़ियाएँ आदि लाई और जीवानंद के सामने एक एक कर फेंकने लगी। सुकुमारी ये सारी चीज़ें खुद ही संभालने लगी। वो निमाई से पूछने लगी, क्यों माँ, कहाँ जाएंगे माँ? निमाई से और सहा नहीं गया। वो सुकुमारी को गोद में उठाकर रोती रोती वहाँ से उठकर चली गई। पच्चिन के नए दुर्ग में आज सुख के साथ एकत्र हुए थे महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमाई, निमाई का पति और सुकुमारी। सभी बेहद खुश थे। शांति नवीनानंद के वेश में आई थी। कल्याणी को जिस रात अपनी कुटिया में लाई थी, उसी रात उसने कल्याणी को मना कर दिया था कि नवीनानंद एक औरत है। ये बात कल्याणी पति के सामने प्रकट ना करे। एक दिन कल्याणी ने उसे अंतःपुर में बुलवा लिया। नवीनानंद ने अंतःपुर में प्रवेश किया। नौकरों ने रोकना चाहा पर उसने ध्यान नहीं दिया। शांति ने कल्याणी के पास पहुंचकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया? कल्याणी बोली, तुम पुरुष वेश में कब तक रहोगी? तुमसे मुलाकात हो नहीं पाती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। तुम्हें मेरे स्वामी के सम्मुख प्रकट होना पड़ेगा। नवीनानंद बेहद चिंता में पड़ गया। थोड़ी देर तक कुछ बोला नहीं गया। अंत में कहा, इसमें कई बाधाएं हैं कल्याणी। उन दोनों में इसी बारे में बातचीत होने लगी। इधर जो नौकर नवीनानंद को अंदर जाने को रोक रहे थे, उन लोगों ने जाकर महेंद्र को खबर दी कि नवीनानंद खोज खोज कर अंतःपुर में घुस गया है। उसने किसी की एक भी नहीं सुनी। महेंद्र उत्सुकता के मारे बेहाल हो गया और अंतःपुर में जा पहुंचा। कल्याणी के शयनागार में जाकर उसने देखा कि नवीनानंद कमरे में मौजूद है। कल्याणी उसके शरीर का स्पर्श करते हुए बाघ की छाला की गांठ खोल रही थी। ये देखकर महेंद्र बेहद व्याकुल और उदास हो गए। नवीनानंद उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला, क्यों गोसाई, संतान होकर संतान के प्रति अविश्वास? महेंद्र बोला, भवानंद ठाकुर क्या विश्वासी थे? नवीनानंद ने आंखें घुमाकर कहा, क्या कल्याणी भवानंद के शरीर का स्पर्श करते हुए उसकी बाघ की छाला खोलती थी? ये कहकर शांति ने कल्याणी का हाथ थाम लिया, उसे भाग छाला खोलने नहीं दी। महेंद्र बोले, इससे क्या होता है? नवीनानंद ने कहा, मुझ पर अविश्वास कर सकते हो, कल्याणी के ऊपर अविश्वास का क्या कारण है? ये सुनकर महेंद्र एक पल अप्रतिभ हो गया। बोला, कहाँ? मैंने कौन कौन सा अविश्वास किया? तो फिर मेरे पीछे पीछे अंतःपुर में क्यों आ पहुँचे? कल्याणी के साथ मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था। तो इस समय आप जाइए, कल्याणी के साथ मुझे भी कुछ बातचीत करनी है। आप यहाँ से चलते बनिए, पहले मुझे बात करने दीजिए। ये तो आपका अपना घर द्वार है, आप जब चाहें आ सकते हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से आज आ पाई हूँ। महेंद्र बेवकूफ़ सा खड़ा रहा, कुछ भी समझ नहीं सका। ये बातें किसी अपराधी के मुंह से निकली हुई तो नहीं प्रतीत होती थी। कल्याणी के चेहरे का भाव भी विचित्र था। वो भी तो अविश्वासिनी की तरह भागी नहीं, डरी नहीं और न ही लज्जित हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। और कल्याणी, जिसने उस वृक्ष तले अनायास विषपान किया था, वो क्या अपराधिनी हो सकती थी? महेंद्र यही सब सोच रहा था। ऐसे समय हतभागिनी शांति महेंद्र की दुरावस्था देखकर जरा सा हंसी और कल्याणी की तरफ तिरछी निगाहों से ताका। सहसा तभी अंधकार छंट गया। महेंद्र ने देखा, ये तो रमणी की तिरछी निगाहें हैं। हिम्मत करके महेंद्र ने नवीनानंद की दाढ़ी एक झटके से खींच ली। नकली दाढ़ी मूछी नीचे आ पड़ी। उसी समय मौका पाकर कल्याणी ने बाघ छाला की गांठ खोल दी। बाघ छाला भी नीचे आ पड़ी। पकड़ी जाने पर शांति ने सिर झुका लिया। महेंद्र ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? मैं श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। ये तो सरासर धोखा है, तुम तो औरत हो। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बताओ कि तुम औरत होकर हमेशा जीवानंद ठाकुर के साथ क्यों रहती थीं? ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगी। तुम औरत हो
क्या ये बात जीवानंद को मालूम है? मालूम है। ये सुनकर महेंद्र बुरी तरह खिन्न हो गया। पति का ये हाल देखकर कल्याणी से रहा नहीं गया। बोली, ये जीवानंद गोस्वामी की पत्नी शांति देवी हैं। अगले ही पल महेंद्र का चेहरा खुशी से दमक पड़ा, मगर उसी समय उसे चेहरे पर अंधकार छा गया। कल्याणी समझ गई। बोली, ये ब्रह्मचारिणी हैं। उत्तर बंगाल मुसलमान के हाथों से निकल गया था, मगर मुसलमान थे कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मन को खुश करने को कहते थे कि भले ही कई लुटेरे उपद्रव मचाते रहें, शासन तो हम ही कर रहे हैं। इस तरह कितना अरसा बीत गया कहना मुश्किल है, मगर इस बीच भगवान की दया की कि वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता के गवर्नर जनरल हुए। वॉरेन हेस्टिंग उन लोगों में से नहीं थे जो मन ही मन खुशफहमियाँ पाल लेते हैं। उनमें जो समझ थी उसके बगैर भला भारत में अंग्रेज़ों का साम्राज्य कहाँ स्थापित हो पाता। उनके आदेश से संतानों के दमन के वास्ते मेजर एडवर्ड नामक दूसरे सेनापति नई सेना लेकर आ पहुँचे। एडवर्ड ने देखा कि ये यूरोपीय युद्ध नहीं, शत्रुओं की सेना नहीं थी, नगर नहीं था, राजधानी नहीं थी, दुर्ग नहीं था। इसके बावजूद सभी उसके अधीन हैं। जिस दिन वहाँ ब्रिटिश सेना का पड़ाव पड़ता, उसी दिन के लिए वो स्थान ब्रिटिश सेना के अधीन होता। उसके अगले दिन जब वो ब्रिटिश सेना वहाँ से चली जाती तो अगले ही क्षण वहाँ वंदे मातरम का गीत गूंजने लगता। बहुत खोजने पर साहब ये पता नहीं कर पाते कि वो लोग टिड्डी दल की तरह आ पहुँचते और एक ही रात में ब्रिटिश के अधीन गाँवों को फूंको डालते, अथवा अल्पसंख्यक ब्रिटिश को सामने पाते ही उसे भून डालते। खोज करते करते साहबों को पता चला कि पच्चिन्ह में इन्होंने दुर्ग का निर्माण किया है और वहीं अपना शस्त्रागार और धनागार बना रखा है। बस अंग्रेज़ों ने निश्चित कर लिया कि उसी दुर्ग को अपने अधिकार में लेना चाहिए। गुप्तचरों के माध्यम से वो सुराग पाने लगे कि पच्चिन्ह में कितनी संतानें हैं। उनको जो पता चला उसके अनुसार उन्होंने उसी वक्त दुर्ग पर आक्रमण करना उचित न समझा। उन्होंने मन ही मन एक अभूतपूर्व योजना बना डाली। माघी पूर्णिमा सामने ही आ पहुंची थी। उनके शिविर के पास ही नदी किनारे एक मेला लगेगा। इस बार मेले में खूब रौनक होगी। सामान्यतः मेले में 1 लाख लोग जमा होते थे। इस बार वैष्णवों का राज हुआ था। वैष्णवों ने मेले में आकर खूब धूम मचाने का संकल्प किया था। इसलिए ऐसी संभावना थी कि तमाम संतानें पूर्णिमा के दिन मेले में जमा होंगी। मगर एडवर्ड्स ने सोचा कि पच्चिन के सार रक्षकों के भी मेले में जाने की पूरी उम्मीद है। बस उसी समय जाकर वो अचानक दुर्ग को अधिकार में ले लेंगे। ये निश्चय करके उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि वो मेले पर आक्रमण करेंगे। एक ही जगह समस्त वैष्णवों को पाकर एक दिन में शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। ये खबर गांव-गांव फैल गई। तब जहाँ जहाँ संतान संप्रदाय भक्त था वो तत्काल अस्त्र उठाकर मेले की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सभी संतानें नदी किनारे पहुंचकर माघी पूर्णिमा में एकत्र हुईं। मेजर साहब ने जो सोचा था वो ठीक ही हुआ। अंग्रेज़ों का सौभाग्य था कि महेंद्र ने फंदे से पांव फंसा दिया। महेंद्र पच्चिन के दुर्ग में थोड़ी सी सेना रखकर बाकी सेना लेकर मेले की ओर चल पड़ा। ये सारी बातें होने से पहले ही जीवानंद और शांति पच्चिन से बाहर चले गए थे। तब युद्ध के बारे में कोई प्रसंग नहीं उठा था। युद्ध की तरफ तब उनका मन था भी नहीं। माघी पूर्णिमा को शुभ दिन और शुभ क्षण में पवित्र जल में प्राण विसर्जित करके प्रतिज्ञा भंग के महापाप का प्रायश्चित करेंगे, यही उन दोनों की असिंधि थी। मगर रास्ते में जाते जाते उन्होंने सुना कि मेले में जुड़े संतानों के साथ अंग्रेज सेना का युद्ध होगा। इस पर जीवानंद बोला, चलो शांति, अब युद्ध में ही जाकर मरते हैं। वे जल्दी जल्दी चल पड़े। एक जगह रास्ता एक ही टीले से होकर जाता था। टीले पर चढ़कर वीर दंपति ने देखा कि नीचे कुछ दूर अंग्रेज़ों का शिविर था। शांति बोली, मरने की बात फिलहाल छोड़ो, बोलो वंदे मातरम। इसके बाद दोनों ने कान ही कान न जाने कौन सा विचार विमर्श किया। फिर जीवानंद एक जंगल में जाकर छिप गया। शांति एक अन्य जंगल में घुस गई और एक विचित्र कौतुक प्रस्तुत किया। शांति मरने जा रही थी, मगर मरते वक्त वो स्त्री वेश में ही रहेगी ये ठान लिया। महेंद्र ने कहा था उसका पुरुष वेश धारणा करना सरासर धोखा होगा। धोखा देकर मरना उचित नहीं। इसीलिए वो अपने साथ एक पिटारी लाई थी। उसमें उसके कपड़े आदि रखे थे। नवीनानंद पिटारी खोलकर अपना वेश बदलने को तैयार हो गया। उसने वस्त्र बदल लिए और अपना चांद सा चेहरा घूंघट में छिपा लिया। फिर उसने एक सारंगी हाथ में उठा ली। वो बिल्कुल वैष्णवी लग रही थी। इस वेश में वो अंग्रेज़ों के शिविर में जा पहुंची। उसे देखकर भंवरे से सिपाही मतवाले हो उठे। कोई टप्पा, कोई गज़ल, कोई श्यामा गीत तो कोई कृष्ण गीत की फरमाइश करके गाने सुनाने लगे। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल दी, किसी ने मिठाई दी,
किसी ने पैसा दिया तो किसी ने चवन्नी दी। अंत में वैष्णवी अपनी आंखों से खास तौर पर देखती हुई शिविर से चलने लगी तो सिपाहियों ने उससे पूछा, अब फिर कब आओगी? वैष्णवी बोली, ये मैं नहीं जानती, मेरा घर बहुत दूर है। सिपाहियों ने पूछा, कितना दूर? वैष्णवी बोली, मेरा घर पच्चिन में है। उसी दिन मेजर साहब पच्चिन की कुछ खबरें प्राप्त कर रहे थे। एक सिपाही को ये मालूम था। वो वैष्णवी को बुलाकर सीधे कप्तान साहब के पास ले गया। कप्तान साहब उसे मेजर साहब के पास ले गए। मेजर साहब के पास पहुंचकर वैष्णवी मधुर हंसी हंसकर मर्मभेदी कटाक्ष के साथ सिर घुमाते हुए खंजरी बजाती हुई गाने लगी। मलेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम। साहब ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है बीबी? वैष्णवी बोली, मैं बीबी नहीं, वैष्णवी हूँ। मेरा घर पच्चिन में है। वेल दैट्स पॉट्सन इट इज़। वहाँ एक घर है। घर तो कई हैं वहाँ। घर नहीं, गर। साहब अब समझी तुम्हारे मन की बात। गढ़? यस, गढ़ है। हाँ, गढ़ है, बहुत भारी किला। कितना आदमी रहता है? गढ़ में कितने लोग रहते हैं? यही कोई 50,000। नॉनसेंस, एक किला में 2-4 हज़ार रह सकता है। वहाँ पर अभी सब है या निकल गया? अब निकलेंगे कहाँ? मेला में। तुम कब आया है वहाँ से? मैं तो कल ही आई थी साहब। वे लोग आज निकल गया होगा फिर। शांति मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हारे बाप के श्राद्ध पर अगर मैं चावल नहीं चढ़ाऊँ तो मेरा ये रहस्य स्वरूप किस काम का। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बचे रहते हो। प्रकट में वो बोली, साहब ये हो सकता है शायद आज निकल गए हों। इतनी सारी खबरें मैं नहीं जानती। मैं ठहरी वैष्णवी, गाना गाकर भिक्षा विक्षा से पेट पालती हूँ। ज़्यादा खबरों का मुझे क्या ज्ञान। बोल बोल कर मेरा गला सूख गया है। अब जो देना हो दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। हाँ, अगर अच्छी तरह बख्शीश दो तो परसों सारी खबरें पहुँचा दूँगी। साहब ने झनाक से 1 रुपया का सिक्का फेंकते हुए कहा, परसों नहीं बेबी। शांति बोली, धत, मैं वैष्णवी हूँ, मुझे बीबी क्यों कहते हो? एडवर्ड्स बोला, परसों नहीं, आज रात को हमको खबर मिलना चाहिए। बंदूक सिर पर रखकर और खूब शराब खींचकर सरसों का तेल नाक में डालकर सो जाओ। आज मैं 10 कोस तक सफ़र तय करके जाऊंगी, फिर आऊंगी, उनकी खबर ले आऊंगी। समझे लल्लू राम? लल्लू राम किसको बोलती हो? जो बेहद वीर होता है, भारी जनरल। भारी जनरल? वो तो हम ही हो सकता है, क्लाइव का माफिक। लेकिन हमको आज ही खबर मिलना चाहिए। तुम्हें 100 रुपया बख्शीश देंगे। 100 दो या 1000 दो, मैं इतनी दूर का सफ़र कैसे तय करूँगी? घोड़े पर बैठ के। घोड़े पर चढ़ना जानती तो तुम्हारे तंबू में आकर सारंगी बजाकर भीख मांगती। गोद में बिठाकर ले जाएंगे। गोद में बिठाकर ले जाओगे? क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? उफ, क्या मुसीबत है। चलो 500 रुपया देगा। कौन ले जाएगा? तुम? इस पर साहब ने उंगली के सामने खड़े लिंडले नाम का एक युवक सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, हे लिंडले, तुम जाओगे इसके साथ। लिंडले शांति का रूप यौवन देखकर बोला, बड़ी खुशी के साथ। इस पर एक मजबूत अरबी घोड़ा सजाया गया। लिंडले तैयार हुआ। शांति को उठाकर घोड़े पर बिठाया जाने लगा। शांति बोली, हाय, इतने लोगों के सामने क्या मुझ में ज़रा भी शर्म है या नहीं? पहले छावनी से तो बाहर निकलो। लिंडले घोड़े पर चढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ चला। शांति घोड़े के पीछे पीछे पैदल ही चली। इस तरह वो छावनी से बाहर निकल आई। शिविर से बाहर आकर जब वो निर्जन प्रांत में आए तो शांति लिंडले के पाँव पर पाँव रखकर एक ही छलांग में घोड़े पर चढ़ गई। लिंडले हंसकर बोला, वाह, तुम तो पक्की घुड़सवार निकली। शांति बोली, हम इतने पक्के घुड़सवार हैं कि तुम्हारे साथ घोड़े पर चढ़ते हुए भी लज्जा आती है। छी, भला कोई रकाब पर पाँव रखकर घोड़े पर चढ़ता है? लिंडले को बात चुप गई। उसने शान दिखाने को रकाब से पाँव निकाल लिए। तभी शांति ने भोले अंग्रेज़ का गला पकड़ा और घोड़े से नीचे गिरा दिया। इसके बाद शांति घोड़े की पीठ पर ठीक से बैठी। फिर उसने घोड़े के पेट पर एक एड़ी मारी। घोड़ा सवार को लेकर वायु वेग से दौड़ पड़ा। शांति ने 4 सालों से संतान सेना के साथ घूम घूम कर अश्वारोहण की शिक्षा भी प्राप्त की थी। ये नहीं सीखती तो भला जीवानंद के साथ रह पाती। लिंडले पांव तुड़ाकर रास्ते पर पड़ा रह गया। शांति घोड़े की पीठ पर वायु वेग से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। जिस जंगल में जीवानंद छिपा हुआ था, शांति वहां जा पहुंची और उसे सारे समाचार कह सुनाए।
जीवानंद बोला, तब तो मुझे जल्दी ही जाकर महेंद्र को सतर्क कर देना चाहिए। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर दे दो। तुम घोड़े पर जाओ ताकि प्रभु को यथाशीघ्र खबर मिल सके। इसके बाद दोनों दो दिशाओं की ओर चल पड़े। बताने की ज़रूरत नहीं कि शांति फिर नवीनानंद बन गई। एडवर्ड्स एक ही पक्का अंग्रेज़ था। हर जगह उसके आदमी फैले हुए थे। जल्दी ही उसके पास खबर आ पहुंची कि वो वैष्णवी लिंडले साहब को गिराकर खुद अकेले ही घोड़े पर सवार होकर न जाने कहाँ चली गई। ये सुनते ही वो बोला, एन इम्प ऑफ सच एंड स्ट्राइक द टेंट। तब चारों ओर तंबुओं की खूंटी पर हथौड़ों के ठक ठक के वार होने लगे। मेघ रचित अमरावती सी वस्त्र नगरी देखते देखते ही अंतर्निहित होने लगी। माल असबाब गाड़ियों में लदने लगे। लोग घोड़ों पे सवार हो गए या अपने पैरों पर खड़े हो गए। हिंदू, मुसलमान, मद्रासी और गोरे बंदूकें तान पर चल पड़े। तोप की गाड़ी घरघराती हुई आगे बढ़ चली। इधर महेंद्र संतान सेना लेकर धीरे धीरे मेले की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसी दिन दोपहर बाद महेंद्र ने सोचा, शाम होने वाली है, शिविर की स्थापना करनी चाहिए। शिविर स्थापना का विचार सबको उचित प्रतीत हुआ। वैष्णवों के पास तंबू नहीं होते, पेड़ों के नीचे पत्ते या चटाई बिछाकर सोते थे। ज़रा सा हरी चरणामृत पीकर रात गुजारते थे। जो प्यास बाकी रह जाती थी उसे वो स्वप्न में वैष्णवी के अधरामृत को पीकर तृप्ति प्राप्त कर लेते थे। पास के शिविर स्थान के लिए उपयुक्त जगह थी। एक बड़ा बगीचा था। वहाँ आम, कटहल, बबूल और इमली के पेड़ थे। महेंद्र ने आदेश दिया, यहीं शिविर स्थापित करो। वहीं पास में एक टीला था। उस पर चढ़ाई आसान नहीं थी। महेंद्र ने एकाएक सोचा, इस पहाड़ पर शिविर स्थापित करना ही उचित रहेगा। तय कर लिया कि ऊपर चढ़कर जगह का मुआयना करना चाहिए। ये सोचकर महेंद्र घोड़े पर सवार हुआ और धीरे धीरे टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके थोड़ी दूर चढ़ने के बाद एक युवा योद्धा वैष्णव सेना के बीच आ पहुंचा और बोला, चलो सब टीले पर चढ़ो। पास खड़े लोगों ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? योद्धा मिट्टी के एक ढूंढ पर चढ़कर बोला, चलो इस चांदनी में इस पर्वत शिखर पर नए वसंत के नव कुसुम की गंध सूंघते सूंघते आज हमें शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा। संतान सेना ने देखा वो सेनापति जीवानंद था। इस पर हरे मुरारे का उद्घोष करते हुए संतान सेना ने हाथों में बल्लम तान लिए और इसके साथ ही सारी सेना जीवानंद का अनुकरण करती हुई टीले पर चढ़ने लगी। एक ने सजा हुआ घोड़ा लाकर जीवानंद को दिया। दूर से महेंद्र ने देखा तो विस्मित हो गया। सोचा, ये क्या हुआ? बिना बोले ये सब इधर क्यों चले आ रहे हैं? ये सोचकर महेंद्र ने घोड़े का मुंह घुमाया और चाबुकों का वार करते हुए घोड़े को पर्वत के नीचे ले जाने लगा। आगे बढ़कर उसने संतान वाहिनी के सामने जीवानंद को देखा तो पूछा, इसका क्या मतलब है आनंद? जीवानंद ने हंसकर बताया, आज बड़े आनंद की बात है। टीले के उस पार एडवर्ड साहब हैं, जो पहले ऊपर चढ़ेगा, जीत उसी की होगी। इसके बाद जीवानंद संतान सेना की ओर देखकर बोला, पहचानते हो तुम लोग? मैं जीवानंद गोस्वामी हूँ। सैकड़ों शत्रुओं का प्राणवध किया है। तुमुल निनाद से कानन प्रांतर सब ध्वनित हो उठे। संतान सेना बोली, हम पहचानते हैं, तुम जीवानंद गोस्वामी हो। जीवानंद बोला, बोलो हरे मुरारे। कानन प्रांतर सहस्त्र सहस्त्र कंठों से ध्वनित हो उठा, हरे मुरारे। जीवानंद बोला, टीले के उस पार शत्रु हैं। आज इस शिखर पर नीलांबरी रात संतानें युद्ध करेंगी। जल्दी चलो, जो पहले शिखर पर चढ़ेगा जीत उसी की होगी। बोलो वंदे मातरम। कानन प्रांतर को गुंजाती हुई संतानों की गति ध्वनि उठ पड़ी, वंदे मातरम। धीरे धीरे संतान सेना पर्वत शिखर पर चढ़ने लगी। लेकिन तभी उन्होंने भयपूर्वक देखा, महेंद्र सिंह तेजी से पर्वत के नीचे उतरा और उतरते ही पूर्ण निनाद करने लगा। देखते ही देखते शिखर क्षेत्र के नीलाकाश के पार्श्व में तोपों के साथ अंग्रेज़ों की गोलंदाज सेना नजर आने लगी। ऊंचे स्वर में वैष्णवी सेना गाने लगी, तुम ही विद्या, तुम ही भक्ति, तुम ही माँ, बाहुओं की शक्ति, तुम ही प्राण, तुम ही शरीर। किंतु अंग्रेज़ों की गरजती तोपों में महागीत का ये स्वर डूब गया। सैकड़ों संतानें हताहत होने लगीं और शस्त्र अस्त्र टीले पर पड़ गईं। तोपें फिर गरजी। दधीची की हड्डियों का मजाक उड़ाती और सागर की तरंगों को भंग करती हुई अंग्रेजी वज्र गिरने लगे। किसानों की हंसियां द्वारा जिस प्रकार धान की पकी हुई बालियां कटती हैं, उसी प्रकार संतान सेना खंड विखंड होने लगी। जीवानंद और महेंद्र सिंह व्यर्थ ही प्रयास करने लगे। पतनशील शिला राशि की तरह संतान सेना टीले से वापस नीचे उतरने लगी। कौन कहाँ भाग रहा था, इसका ठिकाना नहीं रहा। तभी सब कुछ ध्वंस करने के लिए अंग्रेज़ों की पलटन हुर्रे हुर्रे का शोर मचाती हुई टीले से उतरने लगी।
संगीने ऊपर उठाए अत्यंत तेज गति से पहाड़ से गिरते प्रपात की तरह दुर्दमनीय अजेय ब्रिटिश सेना भागती हुई संतान सेना के पीछे दौड़ पड़ी। जीवानंद की एक बार जरा सी महेंद्र सिंह से भेंट हुई तो तत्काल बोला, आज सब खत्म हो गया, आओ यहीं मरते हैं। महेंद्र बोला, मैं तो व्यर्थ ही मरूंगा, फिर भी युद्ध करते हुए मरूंगा। तभी पीछे मुड़कर जीवानंद ऊंचे स्वर में पुकार कर बोला, कौन हरिनाम का स्मरण करते हुए मरना चाहता है? जो मरना चाहे मेरे साथ चले। कई लोग आगे बढ़ गए। जीवानंद बोला, ऐसे नहीं, हरि के सामने शपथ लो कि जिंदा नहीं लौटेंगे। जो आगे बढ़ आए थे वो पीछे हट गए। जीवानंद बोला, तो कोई नहीं आएगा? ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूँ। जीवानंद घोड़े की पीठ पर ऊंचा उठकर बहुत दूर पीछे खड़े महेंद्र को पुकार कर बोला, भाई नवीनानंद से बोलना मैं तो चला, दूसरे लोक में मुलाकात होगी। ये कहकर वो वीर लौह वृष्टि के बीचों बीच घोड़ा दौड़ाकर चला गया। उसके बाएं हाथ में बंदूक और मुंह में हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे। लड़ पाने की संभावना नहीं थी, इस साहस से कोई फल निकलने वाला भी नहीं था, तो भी हरे मुरारे का गीत गाते हुए जीवानंद ने शत्रु व्यूह में प्रवेश किया। भागती हुई संतानों को महेंद्र ने पुकार कर कहा, देखो, एक बार घूमकर तुम लोग जीवानंद गोसाई को देखो, देखने से मरोगे नहीं। कई संतानों ने घूमकर जीवानंद की अमानुषी कृति देखी। पहले तो वो विस्मित हुए, इसके बाद बोले, जीवानंद मरना जानता है तो क्या हम नहीं जानते? चलो जीवानंद के साथ हम भी बैकुंठ जाएं। ये सुनकर कई संतानें वापस लौट आईं। उनकी देखा देखी और कई भी लौट आए। खासा हंगामा बरपा हो गया। जीवानंद शत्रु व्यूह में प्रवेश कर रहा था। संतानों में से कोई भी इसके बाद उसे देख नहीं सका। इधर सारे रण क्षेत्र में संतानों को नजर आया कि कई संतानें दोबारा वापस लौट रही हैं। सभी को ऐसा लगा कि संतानों की जीत हुई है और संतानें शत्रुओं को भगा रही हैं। बस सारी संतान सेना मारो मारो का शोर मचाती हुई वापस लौटी और अंग्रेज सेना पर धावा बोल दिया। अंग्रेज सेना में भारी हड़कंप मच गया। सिपाही युद्ध में कुछ कर पाने से असमर्थ होने लगे तो मैदान छोड़कर भागने लगे। गोरे भी मुड़कर संगीन खड़ी करते हुए शिविर की ओर भाग खड़े हुए। इधर उधर निरीक्षण करके महेंद्र ने देखा, टीले के शिखर पर अनगिनत संतान सेना नजर आ रही है। वे लोग वीरतापूर्वक उतरते हुए अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर रहे थे। उसने संतानगण से पुकार कर कहा, संतानों, ये देखा, शिखर पर प्रभु सत्यानंद गोसाई की ध्वजा नजर आ रही है। आज स्वयं मुरारी मधुकैट भनी सूदन कंचकेशी विनाश के लिए रण में अवतरित हुए हैं। टीले पर लाखों संतानें नजर आ रही हैं। उठो, मुसलमानों का चलकर मुकाबला करो, लाखों संतानें शिखर पर हैं। हरे मुरारे के भीषण शोर से कानन प्रांतर ध्वनित होने लगा। सारी संतानें माता माता की ध्वनित के साथ अस्त्रों की मधुर झनकार से सारे जीवों को विमोहित करने लगी। महेंद्र की वाहिनी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। शिलाओं से टकराती हुई नदी की तरह राजसेना विलोड़ित, स्तंभित और भयभीत हो गई। उसी समय 25,000 की संतान सेना लेकर सत्यानंद ब्रह्मचारी शिखर से समुद्र प्रपात की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। भयावह युद्ध छिड़ गया। जिस तरह दो प्रकांड पत्थरों के संघर्षण में क्षुद्र मक्खी मारी जाती है, उसी प्रकार दो संतान सेनाओं से घिरकर विशाल राजसेना मारी जाने लगी। वॉरेन हेस्टिंग के पास कोई खबर ले जाए ऐसा एक भी नहीं बचा। वो भीषण रण क्षेत्र अब खामोश था। घोड़ों की हिनहिनाहट, बंदूकों की दंदन, तोपों की दुरुम दुरुम और सर्वव्यापी धुआं अब नहीं था। कोई हुर्रे नहीं बोल रहा था, ना कोई हरिध्वनि कर रहा था। शोर मचा रहे थे सिर्फ सियार, कुत्ते और गिद्ध। इन सबसे ज़्यादा गूंज रहा था घायल व्यक्तियों का क्षणिक आर्तनाद। कोई छिन्नहस्त था तो कोई भग्न मस्तक। किसी का पांव टूट गया था तो किसी का गला बुद्ध हो गया था। इधर उधर कुछ लोग घोड़े के नीचे पड़े थे। कोई पुकार रहा था माँ, कोई पुकार रहा था बाप रे। कोई चाहता था पानी तो किसी की कामना थी मृत्यु। बंगाली, हिंदुस्तानी, अंग्रेज, मुसलमान एक साथ अगल बगल पड़े थे। माघ मास की पूर्णिमा की रात में भीषण सर्दी में उज्ज्वल ज्योत्सना लोक में रणभूमि अत्यंत भयावह दिख रही थी। किसी में साहस नहीं था कि यहाँ आए, मगर रात को एक रमणीय उस अगम्य रण क्षेत्र में विचरण कर रही थी। हाथ में जली हुई मशाल लेकर वो शवों के ढेर में न जाने क्या खोज रही थी। हर एक शव के चेहरे के पास मशाल ले जाकर देखती और फिर दूसरे शव के पास पहुंच जाती। कहीं किसी नरदेह को मृत घोड़े के नीचे पड़ा देखती तो युवती वहां मशाल नीचे रख देती और घोड़े के दोनों हाथों से हटाने लगती और नरदेह को बाहर निकालती। फिर देखती कि जिसे खोज रही थी ये तो नहीं, तो मशाल लेकर वहां से हट जाती।
इसी प्रकार खोजती हुई युवती ने सारा मैदान छान मारा। जिसे खोज रही थी वो कहीं नहीं मिला। एकाएक उसने मशाल फेंक दी और उस शवों से परिपूर्ण खून से सनी धरती पर लौट कर रोने लगी। वो शांति थी, जीवानंद का शव खोज रही थी। जब वो धरती पर पड़ी रो रही थी, उसी समय एक अत्यंत मधुर महीन ध्वनि उसके कानों में पहुंची। कोई जैसे कह रहा था, उठो माँ, रो मत। शांति ने आंखें उठाकर देखा। सामने ज्योत्सना लोक में खड़ा एक अपूर्व अनदेखा प्रकंडाकार जटाजूधारी पुरुष था। शांति उठकर खड़ी हो गई। जो आए थे उन्होंने कहा, रो मत माँ, जीवानंद की देह मैं खोज दूंगा, तुम मेरे साथ आओ। वो पुरुष शांति को रण क्षेत्र के बीचों बीच ले गया। वहाँ ढेर सारे शव एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। शांति से उन शवों को हिलाया नहीं जा सकता था। शवों के ढेर को हटाकर उस महाबलवान पुरुष ने एक मृत देह को बाहर निकाला। शांति ने पहचान लिया, वो जीवानंद की देह थी। सर्वांग शत विक्षत था, खून से सना हुआ। शांति सामान्य नारी की तरह ऊंचे स्वर में रोने लगी। वो पुरुष बोला, रो मत माँ, जीवानंद क्या मरा है? शांत होकर इसके शरीर को जांचो, पहले नाड़ी देखो। शांति ने शव की नाड़ी टटोलकर देखी, उसमें ज़रा भी गति नहीं थी। वो पुरुष बोला, छाती पर हाथ रखकर देखो। जहाँ हृदय था शांति ने वहीं हाथ रखकर देखा, ज़रा भी हरकत नहीं थी, सब कुछ ठंडा था। वो पुरुष फिर बोला, नाक के पास हाथ ले जाकर देखो, क्या सांस आ जा रही है? शांति ने देखा, सांस का कोई चिन्ह नहीं था। वो पुरुष बोला, फिर से देखो, मुंह में उंगली डालकर देखो, थोड़ी बहुत उष्णता है या नहीं। शांति ने उंगली डालकर देखा, बोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांति को कुछ आशा बंधी। महापुरुष ने बाएं हाथ से जीवानंद की देह का स्पर्श किया। बोले, तुम भय से हताश हो गई हो, इसी कारण तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे साफ लग रहा है कि उसके शरीर में ताप अब भी मौजूद है। ज़रा फिर से तो हाथ लगाकर देखो। शांति ने दोबारा नाड़ी देखी, कुछ गति थी। विस्मित होकर उसने हृदय पर हाथ रखा, ज़रा सी धक धक हो रही थी। नाक के पास उंगली रखकर देखा तो सांस का आना जाना महसूस हुआ। मुंह में थोड़ी उष्णता भी महसूस हुई। शांति विस्मित होकर बोली, प्राण थे या दोबारा से लौट आए हैं? वे बोले, ऐसा भी भला होता है? इसे उठाकर पुष्कारिणी पर ला सकोगी? मैं चिकित्सक हूँ, इसकी चिकित्सा करूँगा। शांति ने अनायास ही जीवानंद को गोद में उठा लिया और तालाब की ओर ले चली। चिकित्सक बोला, तुम इसे तालाब के किनारे ले जाओ और शरीर से खून आदि के धब्बे धो दो, मैं औषधि लेने जा रहा हूँ। शांति जीवानंद को पुष्करिणी के किनारे ले गई और सारे धब्बे ढो डाले। तभी चिकित्सक जंगली लता पतों से प्रलेप ले आए और सारे घावों पर लगा दिया। इसके बाद जीवानंद के सर्वांग पर बार बार हाथ फेरने लगा। अचानक जीवानंद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उठ बैठा। शांति के चेहरे की ओर देखकर बोला, युद्ध में किसकी जीत हुई? शांति ने जवाब दिया, तुम्हारी ही जीत हुई। इस महात्मा को प्रणाम करो। मगर दोनों ने देखा, कहीं कोई नहीं था। प्रणाम करें तो किसे? पास ही विजयी संतान सेना का भीषण कोलाहल सुनाई पड़ रहा था, मगर शांति या जीवानंद में से कोई उठा नहीं। उसी पूर्ण चंद्र की किरणों से समुज्ज्वल पुष्करिणी की सीढ़ी पर बैठे रहे। औषधि के प्रभाव से जीवानंद का शरीर कम समय में ही स्वस्थ हो गया। वो बोला, शांति, उस चिकित्सक की औषधि में तो कमाल का गुण था। मेरे शरीर में अब कोई कष्ट या दर्द नहीं रहा। अब कहाँ चलना है? चलो। सुना संतान सेना की जय के उत्सव का शोर सुनाई दे रहा है। शांति बोली, अब वहाँ नहीं जाएंगे। माँ का कार्योद्धार हो गया। ये देश संतानों के हाथ में आ गया। हम लोगों को राज्य में से हिस्सा नहीं चाहिए, फिर वहाँ हम क्यों जाएं? हमने जो पाया है उसे बाहुबल से सुरक्षित रखना है। इसके लिए महेंद्र है, सत्यानंद स्वयं मौजूद हैं। तुमने प्रायश्चित करते हुए सनातन धर्म के लिए देह त्याग किया था। इस पुनः प्राप्त देह पर अब संतानों का कोई अधिकार नहीं। हम संतानों की नज़रों में मर चुके हैं। अब हमें देखकर संतानें कहेंगी, जीवानंद युद्ध के समय प्रायश्चित के भय से छिप गया था, जीत देखकर राज में से हिस्सा लेने आ गया। ये क्या कहती हो शांति? लोगों के कहने से क्या मैं अपना काम छोड़ दूंगा? मेरा काम है मातृ सेवा। कोई कुछ भी कहे, मैं मातृ सेवा ही करूँगा। इसमें हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम मातृ सेवा के लिए पहले ही अपनी देह का परित्याग कर चुके हो। अगर तुम्हें दोबारा माँ की सेवा करने का मौका मिल गया तो फिर प्रायश्चित कैसा? मातृ सेवा से वंचित हो जाना ही तो प्रायश्चित का प्रमुख हिस्सा है, वरना सिर्फ तुच्छ देह का परित्याग करना कौन सा भारी काम है? शांति, तुम ही सार समझ सकती हो। मैं ये प्रायश्चित अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सुख तो संतान धर्म में है।
उस सुख से खुद को वंचित रखूँगा, पर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मातृ सेवा का त्याग करके घर जाकर सुख भोग करना मुझसे नहीं होगा। क्या मैंने ऐसा करने को कहा? छी, अब हम गृहस्थ कहाँ रहे। हम इसी प्रकार दोनों सन्यासी बनकर रहेंगे। चलो, अब हम देश देश में तीर्थ दर्शन करते हुए घूमेंगे। इसके बाद हिमालय के ऊपर कुटिया बनाकर हम दोनों देवताओं की आराधना करते रहेंगे। हम वहीं उनसे मांगेंगे जिससे माँ का मंगल हो। दोनों उठ खड़े हुए और हाथ में हाथ लेकर वह ज्योत्स्नामय रात की अनंत सीमाओं में खो गए। आह, वो दोनों क्या फिर कभी वापस आएंगे? जीवानंद जैसा पुत्र और शांति जैसी कन्या क्या फिर गर्भ धारण करेंगे? सत्यानंद ठाकुर रण क्षेत्र से बिना किसी से कुछ बोले आनंद मठ आ गए। वहाँ गहन रात थी और वो विष्णु मंडप में बैठे ध्यान में लीन थे। उसी समय वो चिकित्सक वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर सत्यानंद उठे और प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, आज माघी रात है सत्यानंद। सत्यानंद ने जवाब दिया, चलिए मैं तैयार हूँ, मगर हे महात्मन, मेरा संदेह दूर कीजिए। मैंने जिस पल युद्ध में जीतकर सनातन धर्म को निष्कंटक किया, उसी समय से मुझे प्रत्याख्यान का आदेश क्यों? जो आए थे वे बोले, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुसलमानों का राज्य ध्वस्त हो गया, अब तुम्हारा और कोई काम नहीं। अनर्थक प्राणी हत्या की क्या ज़रूरत? मुसलमानों का राज्य ध्वस्त हो गया, मगर हिंदुओं का राज्य तो स्थापित नहीं हुआ। अब भी कलकत्ता में अंग्रेज़ों का राज्य है। हिंदुओं का राज्य अभी स्थापित नहीं होगा। तुम्हारे रहने से अनर्थक नर हत्या होगी, इसीलिए चलो। सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हो गए। बोले, हे प्रभु, अगर हिंदुओं का राज्य स्थापित नहीं होगा तो किसका राज्य होगा? क्या फिर मुसलमानों का राज्य होगा? वे बोले, नहीं, अब अंग्रेज़ों का राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने ऊपर स्थापित मातृ रूपा जन्मभूमि प्रतिमा की तरफ घूमकर हाथ जोड़े अवरुद्ध कंठ से बोले, हे माँ, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सका। तुम फिर मलेच्छों के हाथ में पड़ोगी। संतानों के अपराधों को क्षमा कर देना। हाय माँ, आज रण क्षेत्र में मैं मर क्यों नहीं गया? चिकित्सक बोले, सत्यानंद, यूँ कातर मत हो। तुमने अपनी समझ का गलत इस्तेमाल किया। तुमने डकैती द्वारा धन संग्रह करके युद्ध में जीत हासिल की है। पाप का फल कभी भी पवित्र नहीं होता, इसलिए तुम लोग देश का कभी उद्धार नहीं कर पाओगे। आज जो होगा वो अच्छा ही होगा। अंग्रेज़ों के राजा न होने से सनातन धर्म के पुनरुद्धार की संभावना नहीं। महापुरुषों ने जिस रूप में समझा है, ये बात मैं उसी रूप में तुम्हें समझाता हूँ। मन लगाकर सुनो। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करना सनातन धर्म नहीं, ये तो एक लौकिक अपकृष्ट धर्म है। इसके प्रभाव से प्रकृत धर्म, जिसे मलेच्छ हिंदू धर्म कहते हैं, विलुप्त हो गया है। प्रकृत हिंदू धर्म ज्ञानात्मक है, कर्मात्मक नहीं। इसका ज्ञान दो तरह से है, बहिर्विषयक और अंतर्विषयक। जो अंतर्विषयक ज्ञान है वही है संतान धर्म का प्रधान हिस्सा। मगर पहले बहिर्विषयक ज्ञान जन्मे बिना अंतर्विषयक ज्ञान के जन्म की कोई संभावना नहीं। स्थूल है, ये जाने बिना सूक्ष्म के बारे में जानना मुश्किल है। इधर देश में अनेक दिनों से बहिर्विषयक ज्ञान विलुप्त हो गया। इसी कारण प्रकृत संतान धर्म भी लुप्त हो गया। संतान धर्म का पुनरुद्धार करना चाहते हो तो पहले बहिर्विषयक ज्ञान का प्रचार करना आवश्यक है। अब इस देश में बहिर्विषयक ज्ञान एकदम भी नहीं रहा। कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा जो लोक शिक्षा में पटु हो। इसलिए दूसरे देश से बहिर्विषयक ज्ञान आयात करना पड़ेगा। अंग्रेज़ बहिर्विषयक ज्ञान में बेहद संपुट हैं, लोक शिक्षा में बेहद सुपुट, सो अंग्रेज़ ही राजा होंगे। इससे संतान धर्म के प्रचार में कोई बाधा नहीं रहेगी। तब प्रकृत धर्म अपने आप उन्नति करेगा। अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार से इस देश के लोग सुशिक्षित हो सकेंगे। जब तक हिंदू दोबारा ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न हो जाए, तब तक अंग्रेज़ राज्य अक्षय रहेगा। अंग्रेज़ राज में प्रजा सुखी रहेगी, निष्कंटक धर्म होकर धर्म का आचरण करेगी। सो हे बुद्धिमान, अंग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार त्याग कर मेरा अनुसरण करो। सत्यानंद बोले, हे महात्मन, अगर अंग्रेज़ों को राजा बनाना ही आपका अभिप्राय है, अगर इस समय अंग्रेज़ों का राज्य ही देश के लिए मंगलकारी है, तो हम लोगों को इस नृशंस युद्ध कार्य में क्यों नियुक्त किया था? महापुरुष बोले, अंग्रेज़ इस समय वणिक हैं, अर्थ संग्रह में ही मन लगा हुआ है। राज्य शासन का भार वो लेना नहीं चाहते। इस संतान विद्रोह के कारण वो राज्य शासन का भार लेने को विवश हो जाएंगे। अंग्रेज़ राज्य के शासक बनेंगे, तभी तो ये संतान विद्रोह हुआ। अब चलो, ज्ञान लाभ करके तुम खुद सारी बातें समझ सकोगे। हे महात्मन, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता। ज्ञान में मेरा क्या काम? मैं जिस व्रत में लगा हूँ उसी का व्रती बनना चाहता हूँ।
आशीर्वाद दीजिए मेरी मातृभक्ति अचल रहे। व्रत सफल हुआ। माँ की मंगल साधना पूरी हो गई। अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित कर दिया। युद्ध विग्रह का परित्याग करो। अब लोगों को कृषि कार्य में नियुक्त करो। पृथ्वी को सशस्त्र शामिल होने दो। लोगों को श्रीवृद्धि होने दो। सत्यानंद की आंखों से अग्नि स्फुटलिंग प्रस्फुटित होने लगे। वो बोले, शत्रु के खून से सींचकर माता को शस्य श्यामला करूँगा। शत्रु कौन? शत्रु अब कोई नहीं, अंग्रेज़ मित्र राजा हैं। और फिर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए अनंत में कोई जीत सके, ऐसी शक्ति किसी में नहीं। ना हो, मैं इसी वक्त इस मातृ प्रतिमा के सम्मुख देह त्याग करूँगा। व्यर्थ ही। चलो ज्ञान लाभ करने चलो। हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वहीं से तुम्हें मातृ मूर्ति दिखलाऊंगा। ये कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। क्या अपूर्व शोभा थी उस गहन विष्णु मंदिर की प्रकांड चतुर्भुजी मूर्ति के सामने। शीनालोक में उन महापूर्ण दो पुरुषों की मूर्ति शोभित हो रही थी। एक ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, जैसे विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा था, जैसे कल्याणी ने आकर शांति का हाथ पकड़ा था। सत्यानंद शांति थे तो महापुरुष कल्याणी, सत्यानंद प्रतिष्ठा थे तो महापुरुष विसर्जन। विसर्जन आकर प्रतिष्ठा को ले गया अपने साथ।